मैं माया शर्मा एक बार फिर से आप सब लोगों का आपके अपने YouTube चैनल माया स्टडी सेंटर पर स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का 5th चैप्टर आंकड़ों का प्रबंधन। तो सबसे पहले तो इसमें हम क्या करेंगे, परिचय पाठ करेंगे। सबसे पहले परिचय पाठ करने के बाद में हम प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे। और क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं या फिर आप वीडियो देख रहे हैं लेकिन लाइक शेयर सब्सक्राइब कुछ भी नहीं करें, तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो को शेयर जरूर कीजिए ताकि वो लोग भी इसका लाभ उठा सके, क्योंकि आपको इस चैनल पे एकदम बेसिक से टॉपिक वाइज क्लासेज समझाई जाती है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम हमारी क्लास की तरफ। और बीच बीच में आप लोग क्लास अच्छी लगती है तो लाइक जरूर कीजिए। ठीक है, सबसे पहले हमारे चैप्टर का नाम है क्या, आंकड़ों का प्रबंधन। अब जैसे हम हमारे मतलब डेली डेली मतलब कुछ भी डेली दिनचर्या दैनिक जीवन में हम बहुत सारी ऐसी सूचनाएं हमारे सामने आती है। जैसे मान लो विराट कोहली है, क्रिकेटर है ना, तो वो 10 लास्ट के 10 टेस्ट मैचों में उसने मान लो इतने इतने रन बनाए। जैसे अभी ये इस साल में मान लो टेस्ट मैच हुआ उसमें इतने बनाए, और पीछे के 10 सालों के भी टेस्ट मैचों के उसके रन दे दे। तो इस प्रकार की हमें सूचना मिली। या फिर मान लो आप क्लास में पढ़ते हो, बहुत सारे बच्चे हो, जितने भी बच्चे उन्होंने फर्स्ट टेस्ट में जितने अंक प्राप्त किए उनकी सूचनाएं हो। या फिर कोई टीचर है मान लो आपकी, वो क्लास में आपकी हाइट मापना चाहती है, तो सब बच्चों की अलग अलग आएगी ना, एक ही तो आएगी नहीं। तो ये सब सूचनाएं क्या कहलाती है, आंकड़े कहलाती है। इन सब सूचनाओं को क्या बोलते हैं, आंकड़े। जब इन आंकड़ों को प्रबंध कर लिया जाता है, यानी इन आंकड़ों का प्रबंधन कर लिया जाता है, तो वो ही क्या कहलाता है, इनका मैनेजमेंट करना ही क्या कहलाता है, आंकड़ों का प्रबंधन। अब आंकड़ों का प्रबंधन बहुत तरीके से होता है, यानी अलग अलग तरीके से होता है। चित्रालेख, दंडालेख, एक दंडालेख, द्विदंडालेख, पाई चार्ट। तो अपन एक एक करके सबके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम कौन सा करेंगे, सबसे पहला हमारा चित्रालेख। चित्रालेख का क्या मतलब है, चित्र बना के आंकड़ों को दर्शाना और फिर प्रश्नों को सॉल्व करना। तो सबसे पहले मान लो आपको कोई चित्र दे दिया है, आपको चित्र भी दे सकता है, क्वेश्चन देके कुछ सूचनाएं देके चित्र बनवा सकता है, या डायरेक्ट चित्र देके आपको क्या कर सकता है, उससे कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करवा सकते हैं। मान लो आपको दिया है चित्रलेख वाले में क्या सोचना है, मान लो आपको ऐसे कोई बिजनेस करने वाला, जैसे मान लो आपके पापा कार का बिजनेस करते हैं, ठीक है ना, अच्छा है ना, कार का बिजनेस, कारों का बिजनेस करते हैं, तो वो क्या करेंगे, एक साल में 12 महीने होते हैं। तो मान लो जनवरी में उन्होंने, अब एक कार या 10 कार कितनी भी मान लो, एक कार बराबर क्या हो जाएगी, एक कार बराबर अपने क्या मानेंगे, 100। अब ऐसे तो मान नहीं सकते कि उन्होंने एक जुलाई जनवरी माह में एक दिन में, मान लो वो एक दिन में 100 कारें बेच देते हैं, या फिर एक दिन में 50 कार, या एक दिन में 10 कार, एक दिन में 15 कार, ऐसे कुछ कितने भी बेच सकते हैं। तो अपन एक कार बराबर क्या मानेंगे, एक कार में कितनी कारें आ जाएगी, 100 कारें। ठीक है, अगर मान लो वो 50 कारें बेचते हैं तो अपन कार का क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। ठीक है, तो मान लो उन्होंने जनवरी माह में कितनी कारें बेची, वो अपन लिखते हैं जनवरी में। उन्होंने मान लो 200 कारें बेची, तो अपन कितनी गाड़ियां बनाएंगे, मैंने क्या बोला, एक कार बराबर कितनी है, 100 गाड़ियां। एक गाड़ी में कितनी कार आ जाएगी, मान लो एक गाड़ी है, एक कार का ऐसे मान लो आपको बनाया हुआ है, ये मान लो कार है। अब मुझे इतनी अच्छी कार तो बनानी नहीं आती, ये उसके पहिए है, ये मान लो गाड़ी है इसका, ये कार है। अब जैसी भी है समझ लेना कि ये कार है। अब इस कार का एक जो इस प्रकार अपन को चित्र दिया, एक उसमें क्या बन गया, 100 कारें हैं, एक में कितनी हो जाएगी, एक गाड़ी आपको बना के दी इस प्रकार, तो उसमें कितनी कार आ जाएगी, 100 कारें। ठीक है, अब अगर मान लो आपको जनवरी माह में मान लो कि उन्होंने आपको ऐसे दे दिया कि जनवरी माह में उन्होंने इतनी माने, ऐसे मार्क दे दिया, ये अब आप मान लेना कि ये कार है। ठीक है ना, ऐसे दिया है, आपको डायरेक्ट सूचना ही नहीं दी, आपको केवल कार्य बना के बताया है कि उन्होंने जनवरी माह में इस प्रकार बता दी है। और एक गाड़ी का मान करना वो किसके बराबर है, ये पहिए है और ये मान लो चक्का है, ये किसके बराबर है, 100 कार के बराबर है। ठीक है ना, अब ये इसमें मान लो जनवरी माह में इतनी दे दी, अब फरवरी माह में उन्होंने कितनी बेची, वो हमें दे देगा मान लो 1, 2। अब ये कोई जरूरी तो है नहीं कि वो हर बार बराबर बराबर बेचे, कई बार 50 कारें भी तो बेच सकते हैं। तो जब 50 कार होगी तो कार का जो ये ना
आधा हो जाएगा, मान लो इतना ही होगा। इतने से अपन को क्या समझ में आएगा, उन्होंने यहाँ पे कितनी कारें बेची है, 50 कारें। इसको क्या मानेंगे, 50 कारें बेची है। मार्च के महीने में मान लो आपको कितनी देती, एक। और देखो मैं एकदम हूबहू कार के जैसा बनाऊंगी, जब तुम्हें ऐसे वो बनाते रहूंगी। 2, 3, 4 और 5। ये मान लो 5 है। अब आपको मान लो 3 महीने का दे दिया कि आपके पापा जो है 3 महीने में क्या अलग अलग, पहले महीने में इतनी कारें बेचते, दूसरे महीने में इतनी, तीसरे महीने में इतनी। अब हमें क्वेश्चन पूछ ले कि बताओ कि आपको फरवरी महीने में कितनी कारें बेची आपके पापा ने, फरवरी माह में बेची गई कारों की संख्या। संख्या अब देखो आप निकाल सकते हो, कैसे निकाल सकते हो, हमें पता है कि अगर एक कार का चित्र दिया है तो उसमें कितनी कारें आएगी, 100 कारें मान के चलना है। अगर एक कार का चित्र दिया है तो उसमें कितनी कारें आएगी, 100 कारें। अगर आपको कारों का देखो चित्र दो तो पूरी है, यानी 100 कार, 200 कार, आगे वाली आती है तो मैंने क्या पढ़ा था, आती है तो वो कारों की संख्या को भी क्या कर देना है, आधा कर देना है। तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 50। तो फरवरी माह में कारों की संख्या कितनी है, बेची गई कारों की संख्या कितनी हो जाएगी, 200 और 50, यानी 250। अब आपको ऐसे भी पूछ सकते हैं कि किस माह में सबसे कम कारें बेची गई, तो हमें दिख रहा है इसमें तो कितनी बेची गई, 500, इसमें 250 और इसमें 200। तो कौन से माह में सबसे कम कारें बेची गई, सबसे कम कारें किस माह में बेची, तो हमें पता है किस माह में बेची है, जनवरी में। या फिर इसका तो उल्टा हो सकता है कि सबसे ज्यादा कारें किस महीने में बेची, तो कौन से महीने में बेची है, फरवरी में। या फिर ऐसे डिफरेंस भी पूछ सकता है कि जनवरी में बेची गई कारों की संख्या मार्च में बेची गई कारों की संख्या से कितनी कम है, या मार्च में बेची गई कारों की संख्या जनवरी में बेची गई कारों की संख्या से कितनी ज्यादा, यानी कोई भी क्वेश्चन किस प्रकार के भी क्वेश्चन बना सकते। पॉइंट क्या है, एक दंड आलेख, यानी एक दंड आलेख बनाना और उसके दंड आलेख के द्वारा हमें बताना, आंकड़ों को अलग अलग प्रदर्शित करना है। तो मैंने आपके लिए एक दंड आलेख ऑलरेडी बनाया है और उसमें मैं आपको ये दंड आलेख एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि अगर मैं वीडियो स्टार्ट करने के बाद में अगर आपको ये दंड आलेख बना के बताती तो आपको क्या वो उसके लिए बहुत वेट करना पड़ता है, इसलिए मैंने इसको पहले से रेडी कर लिया। मैं आपको उसको समझा दूंगी कि किस प्रकार बनाया जाता है, ठीक है। तो मान लो आपको कोई ऐसे सूचना दे दे कि क्लास 8 है या क्लास 6 है, किसी भी क्लास की ऐसे विद्यार्थियों की संख्या दे दे, और आपको ये दे दे कि 2003 में जो थे 8th क्लास में, मान लो 2000 से स्टार्ट करो, कितने भी किसी भी साल से स्टार्ट हो सकता है, 2000 से लेके 2005 या 6 तक के मान लो दे दे, 5 साल के दे दे, 2000 से लेके 2005 तक। तो आप क्या करोगे, 2000 से लेके 2001 तक के जो विद्यार्थियों की संख्या थी वो लिखोगे, फिर 2001 से 2002, फिर 2002 से 2003, 2003 से 2004, 2004 से 2005, कितना हो गया, 2000 से 2001, फिर 2, 3, 4, 5, मानो 5 सालों की आपको विद्यार्थियों की अलग अलग संख्या दी है उस स्कूल के अंदर। जो शैक्षिक वर्ष यानी कौन सा साल, 2000 से लेके 2001, उस साल में विद्यार्थी संख्या मान लो कितनी थी, 50। फिर अगले साल विद्यार्थी बढ़ गए 8th क्लास में, मतलब जब नया सेशन शुरू हुआ तो अगली साल क्या हुआ, उस क्लास में 50 से भी ज्यादा यानी 100 विद्यार्थी हो गए, 50 से देखो कितने हो गए, 100। तो इस प्रकार की जब आपको सूचनाएं दे तो उनको अपन क्या करेंगे, एक दंड आलेख के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। अब वो कैसे बनाया जाता है, तो हमें क्या करना है, एक समान ऊंचाई सॉरी समान चौड़ाई की क्या करना है, दंड आलेख बना लेना है। इनकी ऊंचाई तो अलग अलग होगी, जितने विद्यार्थी की संख्या या जो जो मैं माप दिए, जैसे जिस प्रकार से मैं माप दिया उसके हिसाब से, मान लो आपको अगर विद्यार्थियों की ऊंचाई मापने या किसी क्लास में भाई अलग अलग क्लास से देते कि क्लास 8 में विद्यार्थियों की मतलब इससे ऊंचाई इतनी है, क्लास 6 में इतनी है, क्लास 7 में इतनी है, तो वो सब बदल जाता है उसके हिसाब से। तो हमें दंड आलेख ना, इनकी चौड़ाई तो सामान्य रखनी है लेकिन ये ऊंचाई है ना ये बदल जाएगी। अब ये देखो किस प्रकार आती है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसे एक तो नीचे आड़ी लाइन खींच लेनी है, ऊपर नपटी हुई कोण की तरफ एक सीधी लाइन खींच लेनी है। फिर हमें क्या करना है, जितने साल दिए उतने साल का क्या करना है, बराबर मार्क में 5 सालों का दिए तो बराबर मार्क में 5 दंड आलेख बनाने हैं, किंतु ऊंचाइयां बाद में देखेंगे अपन।
सबसे पहले इधर क्या करना है, इधर आएगा विद्यार्थियों की, मानो क्लास 8 की विद्यार्थियों की संख्या को आपको दर्शाना है एक दंड आलेख के द्वारा। तो कक्षा 8 की विद्यार्थियों की संख्या 50, पहले 2000 और 2001 में तो कितनी हो गई, 50 थी। फिर दे दिया 2001 से 2002 में कितनी हो गई, 100 हो गई। फिर 2002 से 2003 में कितनी हो गई, 150 हो गई। फिर 2003 से 2004 में कितनी हो गई, 200 हो गई। फिर 2004 से 2005 में कितनी हो गई, 250 हो गई। आपको ये सब क्या सूचनाएं देंगे, ऐसे लिखा हुआ होगा, उसके हिसाब से आपको दंड आलेख बनाना है। अब आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, देखो इस प्रकार से, इस प्रकार के दंड आलेख में आपको ये पूछ सकता है कि 2001 या 1 से 2002 में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। शैक्षणिक वर्ष 2001 से 2002 में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। तो हमें पता है ये दंड आलेख तो हमारा 2000 से 2001 का है, ये हमारा 2001 से 2002 का है। तो देखो इसकी कितनी है, 100। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 100। फिर आपको पूछेंगे 2004 से 2005 में शैक्षणिक वर्ष में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। तो देखो इसका कितना है, लास्ट यहाँ से देखना है, इसका कितना है, 250। या फिर आपको ऐसे पूछ सकता है कि भाई 2001 से 2001 और इसके बीच में 2004 से 2005 के बीच में विद्यार्थियों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई है। प्रतिशत नहीं पूछता, खाली विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि पूछता है। तो हमें क्या करना है, 250 में से इस 50 को घटाना है। या फिर कमी भी पूछ सकता है कि इस साल से इस साल के अंदर कितनी कमी हुई है, तो भी अपन बता सकते हैं। यानी क्वेश्चन किसी भी प्रकार से बना सकते हैं, हमें केवल पता होना चाहिए कि दंड आलेख कैसे बनाया जाता है, उस दंड आलेख में सूचनाओं को कैसे प्रदर्शित किया जाता है। वही अपन सीख रहे हैं, आंकड़ों का मैनेजमेंट करना, आंकड़ों का प्रबंधन कैसे किया जाता है। तो हमें क्या करना, जो सूचनाएं दी है उसके हिसाब से दंड बना लेने हैं, और दंडों की जो ऊंचाई है ना वो अलग अलग आएगी। ठीक है, जिस प्रकार हमें सूचना दी ना उसके हिसाब से दंडों की ऊंचाई अलग अलग आ जाएगी। यहाँ पे हमारा मुझे लगता है आप लोगों को जो हमें चित्रालेख समझा है और ये दंड आलेख, ये सबको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि ये क्या है, द्विदंड आलेख। यानी एक साथ दो सूचनाएं दे दे। मान लो किसी क्लास में विद्यार्थी है, उन्होंने सामाजिक विज्ञान में अलग अंक प्राप्त किए और विज्ञान में अलग अंक प्राप्त किए, दो सब्जेक्ट, मान लो दो सब्जेक्ट का दे दिया। तो अब उसको कैसे दिखाएंगे, तो उसको एक में तो दिखा नहीं सकते, तो उसके लिए अपन को दो दो दंड आलेख बनाने पड़ेंगे साथ में। तो वो कैसे बनाएंगे वो भी सीखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द्विदंड आलेख। द्विदंड आलेख में क्या होगा, दो दंड साथ में बनेंगे। जो अपन दंड बनाएंगे ना इस प्रकार, ये क्या दो दो साथ में बनेंगे। तो एक को तो अपन क्या करेंगे, खाली डब्बा होता है ना उसके हिसाब से दर्शाएंगे, और एक को एकदम पूरा कलर किया हुआ डब्बा ना काला करके दर्शाएंगे। ठीक है, अब मान लो किसी को एक विद्यार्थी है, उसने अलग अलग प्राप्त किए अंक, एक तो सामाजिक विज्ञान का दे दिया, मतलब 5 सब्जेक्ट है ना, 1 2 3 4 5, 2 साल का बोला है उसने, 2 साल में अलग अलग अंक प्राप्त किए, 2005-6 में और 6-7 में। 2 साल कोई सा भी 2 साल दे सकता है। उसने 5-6 में जो अंक प्राप्त किया ना उसको अपन खाली डब्बे से दर्शाएंगे, और 6-7 में जो अंक प्राप्त किए उनको ऐसे भरा हुआ डब्बा ना उससे दर्शाएंगे। तो 2 साल का उसका दिया है, तो उसने क्या करा, गणित में तो इतने अंक प्राप्त किए, विषय हमारे रखेंगे नीचे, और उसने जो अंक प्राप्त किए ना उनको रखेंगे अपन ऊपर। तो यहाँ पे तो अपन क्या बना देंगे, दो दो दंड आलेख बना देंगे। क्या, गणित, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, अंग्रेजी और हिंदी, नीचे तो सब्जेक्ट आ जाएंगे, ऊपर देखो संख्या आ जाएगी, अंको, अंक कितने प्राप्त किए वो अंक आ जाएंगे। तो अपन कहाँ से जिस प्रकार से हमें दंड आलेख, मतलब हमें क्वेश्चन में जिस प्रकार से सूचना दी ना उसके हिसाब से अपन यहाँ नंबर ले सकते हैं। अंक, अभी अंक मैंने 10 20 30 लिए ना, तो मान लो उसने 30 अंक प्राप्त किए, या उसने 40 अंक प्राप्त किए, या 50, जिस प्रकार हमें प्रश्न में दिया ना उसके हिसाब से ये संख्या अपन अलग अलग चेंज कर सकते हैं। ये फिक्स नहीं कि आप 10 से ले, या आप 20 से ले, या 50 से ले, अपन को जैसे क्वेश्चन में दिया उसके हिसाब से चेंज होती जाती है। अब आपको मान लो इसमें क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं कि उसने 2005-6 में सामाजिक विज्ञान में कितने अंक प्राप्त किए। तो हमें पता है सामाजिक विज्ञान में 5-6 में कौन सा है, ये वाला है। तो हमें क्या देखना है, ये कहाँ पे आ रहा है, ये देखो, इसको ये से इधर लेके आना। आप मान लो इसने 30 और 40 के बीच में आ रहा है, इसका मतलब उसने 35 के आसपास अंक प्राप्त किए। इस प्रकार हमें बताना है। या फिर आपको ऐसे पूछ सकता है कि गणित विषय में 2005 से 6 में कितने, मतलब सुधार कितना हुआ, 2005 से 6 में अंकों में वृद्धि कितनी हुई। तो 5 में तो देखो क्या है, 25 के आसपास है, और 6 में कितने हो गए, 55। तो कितने सुधार हो गया, 55 में से 25 को घटाएंगे तो जितना अंदर आया वो ही हो जाएगा। ये ऐसे पूछ सकता है कितना ज्यादा आया
या कितना कम था, ऐसे भी पूछ सकता है। या फिर सबसे ज्यादा गिरावट कौन से वर्ष में हुई। तो देखो यहाँ पे देखो क्या था, इसमें सब में देखो बढ़ रहा है, लेकिन इस एक में क्या हो रहा है, उसके अंक अंग्रेजी में पहले तो देखो ज्यादा थे 2005-6 में तो, लेकिन 6-7 में क्या हो गया, उसके अंक कम हो गए। तो आपको ऐसे भी पूछ सकता है कि कौन से वर्ष में उसके अंकों में गिरावट हुई, तो कौन से विषय में, तो कौन से विषय में हुई गिरावट है, सब में देखो बाद में 6-7 में सब में बढ़ रहा है, खाली एक में ही कम हो रहा है, इसमें तो बराबर आ रहा है, तो कम तो नहीं हो रहा ना। कम किस में हो रहा है, अंग्रेजी विषय में उसके अंक क्या हो रहे हैं, 2005 से ज्यादा 6 में कम हो रहे हैं। या फिर आपको ऐसे भी पूछ सकता है कि कौन से विषय में उसके अंक 2005 में और 6 में दोनों में सेम ही थे, तो हमें पता है कौन से में है, हिंदी विषय में उसके अंक, अंग्रेजी में तो सॉरी हिंदी विषय में उसके अंक 2005 में वही थे, कितने थे वो ऐसे पता कर सकते, इसको दंड को इधर ऐसे ऐसे बराबर पेन से लाओगे तो मतलब 40 थे, यानी हिंदी विषय में उसके अंक 2005 में भी 40 थे और 6 में भी 40 थे। इस प्रकार आपको क्वेश्चन, यानी और भी बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, वो अपन जब क्वेश्चन करेंगे ना, तो जब जैसे जैसे अपन प्रश्न पूछेंगे ना, उसके हिसाब से अपन आंसर देते जाएंगे। अभी मैं आपको इसलिए समझा रही हूँ ताकि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं करवाऊंगी तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, इसलिए परिचय पाठ में अपन थोड़ा समझ के चलेंगे तो क्वेश्चन करना थोड़ा आसान हो जाएगा। आंकड़ों का संगठन, मान लो आपको आंकड़े, बहुत सारे आंकड़े दिए, लेकिन वो कोई भी आंकड़े संगठित नहीं है, पूरे बिखरे बिखरे दिए, जिसमें हमें क्या करना है, कैसे उनको संगठित करना है वो हम समझेंगे, उनको एक जगह कैसे, मतलब बहुत सारे आंकड़े दिए जिनमें कुछ कुछ सेम भी है, लेकिन पूरे अलग अलग बिखरे हुए पड़े हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा है उनको कैसे उनका आंसर दे। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उनको संगठित करना पड़ेगा, फिर उनके आंसर निकालने पड़ेंगे। तो इस प्रकार उनको संगठित करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, बारंबारता बंटन सारणी बनानी पड़ती है। बारंबारता बंटन सारणी कैसे बनाते हैं वो मैं आपको सिखा दूँ। सबसे पहले अपन को क्या करना है, इसमें देख लो कौन कौन से विषय हैं। तो बारंबारता बंटन सारणी बनाने के लिए सबसे पहले हमारे पास ये विषय तो है सब, तो विषय लिखेंगे। विषय के बाद में क्या आता है, बारंबारता मिलान चिन्ह लिख लो, नहीं तो मिलान चिन्ह, मिलान चिन्ह, ठीक है। और अगला क्या हो जाएगा, देखो इसमें तो विषय आ गए, इसमें मिलान चिन्ह आ गए। तो मानो ये विद्यार्थी है जिन्होंने क्या करा, कला, गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, इस प्रकार विद्यार्थियों को जो पसंदीदा विषय है ना वो दे दी, किसी को कला पसंद है, किसी को विज्ञान पसंद है, किसी को अंग्रेजी पसंद है। विद्यार्थी थे ना, उन्होंने ऐसे अपने अपने सब्जेक्ट का पसंद है, फेवरेट सब्जेक्ट का नाम दे, लेकिन किसने कौन, कितने विद्यार्थियों ने कौन सा सब्जेक्ट पसंद किया वो हमें समझ में नहीं आ रहा है। इसके लिए अपन ने क्या करें, मिलान चिन्ह यानी बारंबारता बंटन सारणी के द्वारा अपन पता करेंगे। तो जब अपन में मिलान चिन्ह आएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, कौन से कितने विद्यार्थियों ने कौन सा विषय पसंद किया, तो यहाँ आ जाएगी विद्यार्थियों की संख्या। संख्या ये क्या है, हमारी बारंबारता बंटन सारणी। सबसे पहले विषय देखो क्या, कला दिख रहा है मुझे, गणित दिख रहा है, विज्ञान दिख रहा है, अंग्रेजी दिख रहा है और सामाजिक विज्ञान दिख रहा है। इसके अलावा देखो और भी है क्या कोई सब्जेक्ट, और होगा तो अपन और देख लेंगे। देखो कला कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 बार है। तो देखो 6 बार कला ना, उसको किस प्रकार दर्शाएंगे, 1 2 3 4, ये 12 बार जब अपन मिलिए 12 बार तक मिलान चिन्ह बनाते हैं ना, तो 4 लाइनें तो ऐसे खड़ी करनी है, 5वां होता है हमें क्या कर देना है, ऐसे आड़ी लाइन कर देना है। जो हमारी पहली और चौथी लाइन है ना, उसका ये ऊपर का इसका नीचे का छोर मिला के एक आड़ी लाइन कर देना है 5, और आगे वाला जो 6 आएगा तो वापस नया स्टार्ट करना पड़ेगा। तो हमें क्या पता चला, 1 2 3 4 5 ऐसे कर देना, फिर 6। तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी विद्यार्थी की संख्या, 6। फिर है गणित विषय, कितने विद्यार्थी गणित पसंद करने वाले, 1 2 3 4 5, फिर 5 है ना, 1 2 3 4 5, और इधर भी क्या लिख देंगे, थोड़ा सा इसको ऐसे बराबर ही करना, मेरे से क्या थोड़ा एक्स्ट्रा में जा रहा है, ये क्या हो जाएगा 5। नेक्स्ट देखो विज्ञान क्या है, एक एक सॉरी एक, इधर नहीं है ना, 2 सामाजिक विज्ञान है, 3, ये क्या हो जाएगा 1 2 3। फिर देखो क्या अंग्रेजी, 1 2 3 4 और 5 बार है, 1 2 3 4
5, इसका 3, इसका 5। फिर है सामाजिक विज्ञान, 1 2 3 4, 4 बार है, 1 2 3 4। इस प्रकार अपन को क्या करना है, बारंबारता बंटन सारणी बना बना के उनको दिखाना है। और ये हमारे मिलान चिन्ह क्या बताते हैं हमें, ये बारंबारता वाले, ये बारंबारता में क्या बताती है, ये प्रविष्टियों में जो संख्या ना विद्यार्थियों की संख्या वो बताती है हमें। जैसे ये है, इसको देख के अपन बता सकते हैं ना कितने विद्यार्थी है, तो हमें क्या बताती है, प्रविष्टि में जो विद्यार्थियों की संख्या ना वो बताती है। जैसे मैं इसमें देख के बता सकती हूँ 1 2 3 4 5 और 1 6, इनको गिन के अपन वापस बता सकते हैं। ठीक है, पूछ सकते हैं कि कौन सा विषय सबसे ज्यादा पसंद किया गया, तो हमें पता है कौन सा विषय सबसे ज्यादा पसंद किया, विद्यार्थी संख्या सबसे ज्यादा किसमें आ रही है, कला में, तो कला विषय सबसे ज्यादा पसंद किया गया। कौन सा विषय सबसे कम पसंद किया गया, कौन सा है, 1 2 3, विज्ञान विषय सबसे कम पसंद किया गया। इस प्रकार अपन प्रश्नों को पूछ सकते हैं। अब हम करेंगे हमारा नेक्स्ट पॉइंट, हमारा टॉपिक है आंकड़ों का वर्गीकरण। मान लो आपको बहुत सारे ऐसे मतलब ऐसे आंकड़े देते हैं जिसके मतलब एक क्लास में 30 विद्यार्थियों की तरह या 60 विद्यार्थियों की तरह अलग अलग जो 50 में से अंक प्राप्त किए वो बहुत सारे विद्यार्थियों के दे दिए, तो आप ऐसे थोड़ी करोगे, उसने मानो नाम दे दिया, उसने इतने अंक प्राप्त किए उसने, तो आप क्या करोगे, 0 से 10, एक जिसने 10 से मान लो जिसने 10 से कम अंक प्राप्त किए उनको आप 0 से 10 में शामिल करोगे। जिसने 11 10 से लेके आगे 20 तक अंक प्राप्त किए तो आप क्या करोगे, 10 से लेके 20 तक। इस प्रकार अपन को क्या करना पड़ेगा, उनका वर्गीकरण करना पड़ेगा, फिर उनके बारंबारता बंटन सारणी बनाने पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, मान लो ये आपको 30 विद्यार्थियों के 50 में से जो उन्होंने अंक प्राप्त किए ना, मैंने वो आंकड़े लिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखो सबसे कम अंक कहाँ से है, हमारे 0 से 10, 10 तो है ही नहीं हमारे, 10 है देखो, लेकिन 0 से 10 वाले में नहीं तो उसको छोड़ देंगे, अपन कहाँ से स्टार्ट कर लेंगे, 10 से स्टार्ट कर लेते, क्योंकि उससे कम तो है ही नहीं, तो हमारे क्या आ जाएगा 10 से 20, फिर 20 से 30, ये तो क्या हो जाएगा वर्ग अंतराल। 30 से 40, 40 से 50, इससे आगे तो हम कह नहीं क्योंकि 50 में से मिले हैं, इसमें क्या आ जाएगा मिलान चिन्ह, तो इसमें क्या आ जाएगा बारंबारता। अब हमें क्या करना है, देखो ये जो हमारी सीमा कहलाती है ना, ये निम्न वर्ग सीमा कहलाती है, यानी इधर वाला जो कम वाला होगा ये निम्न वर्ग सीमा, ये उच्च वर्ग सीमा, यानी पहले वाला जो कम है तो निम्न वर्ग सीमा, ये उच्च वर्ग सीमा, ये क्या हमारे वर्ग अंतराल है अलग अलग। तो हमें क्या करना है, मान लो किसी विद्यार्थी ने 10 अंक 20 अंक प्राप्त किए, तो 20 वाला कभी भी इसमें नहीं आएगा, 20 आते ही दो जगह दिखेगा आपको, 20 यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, 30 यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, तो आप कंफ्यूजन में रहोगे कि मैं 20 को कहाँ पे लिखूं। तो हमेशा हमेशा ध्यान रखना, जो इसका जो उच्च वर्ग सीमा वाला होगा ना वो आगे वाले में शामिल होगा। मान लो किसी विद्यार्थी ने 20 अंक प्राप्त किए तो 20 इसमें नहीं आएगा, इसमें 10 से लेके कहाँ से आएगा, 10 से लेके कहाँ तक आएगा, 19 तक आएगा, 20 वाला आएगा उस आगे वाले में आएगा, 30 आएगा तो इस आगे वाले में आएगा, 40 आएगा तो इस आगे वाले में आएगा। ठीक है, अब अपने को क्या करना, 10 से 20, 10 से लेके 20 तक जिन्होंने अंक प्राप्त किए उन विद्यार्थियों को देखते हैं। देखो 10 से 20 वाले में तो 15, 1 2 3 4 5 5 6 7 8 8 है हमारे, तो हम क्या करेंगे मिलान करेंगे, 1 2 3 4 5, सॉरी 4 और ये 5, फिर 6 7 8, यहाँ पे भी लिख देंगे 8। ठीक है, अब देखो 20 से लेके 30 तक के देखना है अपन को, तो 20 से लेके कहाँ तक देखना है, 29 तक का ही देखना है, 20 से लेके 29 तक का, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 9 10 और 11, यानी 11 विद्यार्थी ऐसे जिन्होंने क्या अंक इन इसमें आएगा 20 से लेके क्या करा 30 तक अंक प्राप्त, ये 1 2 3 4, ये 5 6 7 8 9 10, तो ये 11, यहाँ पे लिख देंगे 11। अब देखो 30 से लेके 40 तक, यानी कि ये 30 वाला इसमें तो आया नहीं, तो 30 से लेके 39 तक इसमें आएंगे, तो 30 वाला देखो 1 2 3 4 5
6 6 7 8, 1 2 3 4 सॉरी 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे कितना जाएगा 8। अब देखो 40 से लेके 49 तक, ठीक है। अब 40 से लेके 49 देखो कितना, 40 से ऊपर तो नहीं बचा एक भी, यहाँ पे भी नहीं है, 1 2 3 3 ही है, तो 1 2 3 3। अब देखो ये कितने विद्यार्थी हो रहे हैं हमारे, 11 और 8 19, 19 और 1 इसका ले लेंगे, मान लो इसका ले लेंगे 20, 20 और 2 22 और 8 30, बराबर आ रहा है 30। तो हमारे यहाँ पे भी वापस आना चाहिए, एक को भी मिस नहीं करना है। इस प्रकार अपन को क्या करना है, आंकड़ों का वर्गीकरण करना है। अब आपको क्या पूछ सकता है कि भाई जी कौन, इससे वर्ग अंतराल में पूछ सकता है कि कितने अंक प्राप्त किए, 10 से 20 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, या 20 से 30 से प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। इस प्रकार हमें अलग अलग क्वेश्चन इनसे बना बना के पूछ सकता है। हम पढ़ते हैं वृत्त आलेख या पाई चार्ट। अब आंकड़ों को आपको क्या कर सकता है, एक वृत्त में यानी एक वृत्त के अंदर कुछ आंकड़े दे सकता है, या इसको पाई चार्ट भी बोलते हैं। तो उसके हिसाब से भी अपन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। मान लो एक विद्यार्थी है, वो एक दिन के अंदर उसके जो 24 घंटे होते हैं ना एक दिन में, उसको मतलब उसने अलग अलग टाइम, मतलब इतने घंटे सोया, इतने घंटे वो घर का काम किया, इतने घंटे खेल कूद किया, इतना घंटा वो स्कूल में रहा, उसके हिसाब से बच्चे का टाइम मतलब अलग अलग टाइम हमें दिया गया है। तो हमें उसके हिसाब से क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताओ उस बच्चे ने सोने में कितना टाइम व्यतीत किया, तो हम बता सकते हैं 8 घंटे व्यतीत किया। वो बच्चा स्कूल में कितने घंटे, स्कूल में कितना घंटा व्यतीत किया या टाइम कितना व्यतीत किया, तो कितना 6 घंटे। या फिर पूछ सकता है कि उसने अन्य कार्यों में कितना घंटा व्यतीत किया, तो 3 घंटे। या फिर आपको इस प्रकार भी पूछ सकता है कि इसका अनुपातिक भाग, यानी इसका अनुपात में भी पूछ सकता है कि बताओ उसने जो त्रिज्य खंड है ना उसके अनुपातिक भाग में पूछ सकता है कि उसने सोने में त्रिज्य खंड का अनुपातिक भाग निकालना आपको। तो हमें पता है सोने में जो टाइम व्यतीत किया उसका त्रिज्य खंड का अनुपातिक भाग निकाले। तो सोने में हमें पता है कितने घंटे व्यतीत किए 8, और हमें पता है टोटल एक दिन में टोटल कितने घंटे होते हैं 24। तो हमें क्या करना 8/24, तो हमारे क्या हो जाएगा 1/3। या फिर आपको ऐसे पूछ सकता है कि बताओ उसने गृह कार्य में जो टाइम व्यतीत किया वो त्रिज्य खंड का कितना भाग है। तो ये त्रिज्य खंड है ना, ये पूरा कितना है, इसमें पूरे 24 घंटे है, तो इसका अनुपातिक भाग कितना हो जाएगा 4/24, यानी 1/6। इस प्रकार अपन आनुपातिक भाग भी निकाल सकते हैं। और इससे ये नहीं कि इसमें ऐसे दे अलग अलग, जैसे मान लो विद्या कोई बच्चे दे सकते हैं उनका पसंदीदा फेवरेट चीज दे सकते हैं कि इतने बच्चे हैं जो क्या पसंद करते हैं, चॉकलेट पसंद करते हैं, इतने बच्चे जो बिस्किट पसंद करते हैं, इतने बच्चे हैं जो आइसक्रीम पसंद करते हैं, उसके हिसाब से भी अपन को क्वेश्चन दे सकता है। या फिर और भी दे सकते हैं कि ये लड़कियां 50% लड़कियां हैं, 50% लड़के हैं, कुछ भी क्वेश्चन बना के दे सकता है और उसके हिसाब से अपन आंसर भी निकाल सकते हैं। अब करते हैं हम हमारी प्रश्नावली 5.1। सबको क्लियर होना, परिचय पाठ में मजा आया ना सबको। अगर परिचय पाठ अच्छे से समझा तो अपन को क्वेश्चन भी और अच्छे से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। पहले क्वेश्चन में क्या करना है, फर्स्ट क्वेश्चन में दिया किन आंकड़ों को दर्शाने के लिए एक आय चित्र का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले में दिया एक डाकिए के थैले में विभिन्न क्षेत्रों के पत्रों की संख्या। एक डाकिए के थैले में अलग अलग क्षेत्र, यानी मान लो कोई किसी भी डिस्ट्रिक्ट में रहता है, वहाँ अलग अलग क्षेत्रों के अंदर जा के पत्र बांटता, तो उसके जो थैला उसमें अलग अलग क्षेत्रों के पत्र हो सकते हैं। तो आप उसके लिए आय चित्र बना सकते हो क्या, नहीं बना सकते। क्यों, क्योंकि किस क्षेत्र के कितने कितने पत्र हमें कुछ भी सूचना नहीं, हमें क्या पता कि कौन सा क्षेत्र, मतलब क्षेत्रों को किस प्रकार पत्रों की संख्या से दर्शाएंगे, इसलिए इसमें आय चित्र का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें अपन वर्ग अंतराल नहीं बना सकते, और वर्ग अंतराल नहीं ले सकते तो उस वर्ग अंतराल विभाजित नहीं कर सकते, आय चित्र भी नहीं बना सकते। फिर देखो क्या, किसी खेल कूद प्रतियोगिता में प्रत्याशियों की ऊंचाइयां है। मान लो कोई खेल है, खेल कूद में अलग अलग ऊंचाइयों वाले विद्यार्थी है, तो अपन क्या करेंगे, मानो किसी की ऊंचाई 120 सेंटीमीटर है, किसी की 140 है, तो अपन इसे बांट सकते हैं ना, 120 से 130 वाले इसमें आ जाएंगे, 120 से 130 वाले इसमें, 130 से 140 वाले इसमें, 140 से 150 वाले इसमें। इस प्रकार अपन इससे क्या कर सकते हैं, उनकी मानो 120 से 130 वाले इसमें आएंगे, तो वो 5 विद्यार्थी तो ऐसे हो जाएंगे, ये 7 है, इसमें इतनी वाले से इतनी ऊंचाई वाले क्या 7 है, इतनी ऊंचाई वाले। इस प्रकार अपन इनको आय चिन्ह का प्रयोग करके वर्ग अंतराल में विभाजित कर सकते हैं। थर्ड देखो क्या, 5 कंपनी द्वारा निर्मित कैसेटों की संख्या। मान लो 5 कंपनी है, A B C D,
डी ई, इनके द्वारा कैसे बनाए ना, उनकी संख्या दी हमें, कितने भी हो संख्या, मान लो 5 7 6 9 11, लेकिन हमें वर्ग अंतराल में विभाजित करने जैसे कोई भी सूचना नहीं दी, इसको अपन वर्ग अंतराल में विभाजित नहीं कर सकते। फिर क्या है, देखो किसी स्टेशन पर प्राप्त 7 बजे से साय 7 बजे तक जाने वाले यात्रियों की संख्या, इसको अपन वर्ग अंतराल में विभाजित कर सकते हैं। क्यों, में से ले सकते हो 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, इस प्रकार से हम 7 बजे तक लूं तो मेरे क्या आ जाएगा, इससे जाने वाले यात्रियों की संख्या मान लो 100 यात्री जाते हैं, इसमें 150 जाने, इस प्रकार वर्ग अंतराल में विभाजित कर सकते हो। तो मुझे क्या दिख रहा है, मैं किन किन को वर्ग अंतराल में विभाजित कर सकती हूँ, जिनको अपन वर्ग अंतराल में विभाजित कर सकते हैं उनसे ही अपन क्या कर सकते हैं, आयतचित्र बनाया जा सकता है। तो इसमें देखो अपन को बोला भी है कि कारण भी दीजिए, तो कारण क्या हो जाएगा, केवल क्या कर सकते हैं, बी, और कौन सा था, आंसर में लिखो केवल सेकंड वाला, डी वाला, बी व डी में, केवल बी व डी में आंकड़ों को क्या कर सकते हैं अपन, आंकड़ों को वर्ग अंतराल में विभाजित किया जा सकता है, इसलिए इन बी और डी में केवल अपन आयतचित्र का प्रयोग कर सकते हैं, बाकी दोनों में नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें अपन वर्ग अंतराल भी नहीं ले सकते, जिसमें वर्ग अंतराल नहीं ले सकते उसमें आयतचित्र भी नहीं बचे। में क्या करना है, एक मान लो दुकान है, उसमें क्या है, एक पहले 1 घंटे पे सुबह सुबह जो लोग आए ना, मान लो पुरुष महिलाएं लड़कियां लड़के जो भी आए ना, उनको हमें इस प्रकार से दिया, तो इसके लिए हमें क्या करना है, एक 12 बाटा बंटन सारणी भी बनानी है, तो फिर 12 बाटा बंटन सारणी बना के दंड आलेख भी बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या, मैंने क्वेश्चन को पूरा नहीं उतारा है, पूरा क्वेश्चन आप बुक में देख लेना, मैंने उसमें, क्योंकि पूरा उतारूंगी तो यहाँ से पूरा बुक उसमें बढ़ जाएगा। तो उसमें मैंने जो जो मेन था ना वो उतार लिया है कि पुरुष से महिलाएं इतने इतने आए हैं, तो हमें सबसे पहले क्या करेंगे, 12 बाटा बंटन सारणी बनाएंगे, 12 बाटा बंटन सारणी इधर बना लेंगे, ठीक है, उधर दंडा लेंगे। सबसे पहले इधर खरीदने वाला, इधर मिलान चिन्ह, इधर टोटल संख्या आ जाएगी। जो खरीदने वाले कौन है, या खरीददार लिख लो, या मिलान चिन्ह, यहाँ क्या आ जाएगा, टोटल संख्या जितनी जितनी आएगी ना वो अलग अलग। अब देखो खरीदने वाले तो कौन कौन है, इनको लिखो। पहले तो है मेन यानी पुरुष, पुरुषों को एम लिखा है, महिलाओं को डब्ल्यू लिखा है, लड़कियों को जी लिखा है, और लड़कों को बी लिखा है, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, मेंस को अपन को इनको गिनना है, 12 बार में वही करते हैं अपन, गिनेंगे तो देखो एम वाले कितने हैं, ध्यान से गिनना, 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 है एम, यानी पुरुष कितने आए थे सुबह सुबह, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, इधर भी 15 लेंगे। फिर देखो क्या है, वुमेन्स, वुमेन्स कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 और एक 28, यानी कि महिलाएं सबसे ज्यादा आई लग रही है मुझे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, मैंने थोड़ा इधर ले लिया इसलिए थोड़ा गड़बड़ करेगा, इसको 25 26 27 28, ठीक है, यहाँ पे भी तो 28। अब देखो गर्ल्स कितनी आई है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे नहीं 6
7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कितनी है 12। वॉइस कितने हैं देखो, 1 2 3 3 ही है ना ऊपर, 2 4 और 4 के बाद में यहाँ तक तो नहीं है, एक यहाँ पे 5 है, 1 2 3 4 5। ये बना दिया अपने 12 मार्ता बंटन सारणी। 12 मार्ता बंटन सारणी बहुत आसान है बनाना, उसमें मैं जो जो दिए ना आंकड़े उस हिसाब से, पहले वाला तो जो खरीदार है तो कुछ जो भी नाम दिया उस हिसाब से नाम लिख देंगे, फिर दिनांक, फिर उनकी टोटल संख्या। अब हमारे कुल कितना आ गया, जैसे लिख सकते हो कुल कितने हो गए, जोड़ के लिख दो, टोटल कितने हो गए 28 29 30 और 40 50 और 60। अब हमें दंड आलेख खींचना है, तो दंड आलेख के लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इसे आड़ी लाइन, ऊपर 90 डिग्री पे इधर ऊपर लाइन। खरीदार देखो कौन कौन है अपन के, नाम क्या है, एम यानी पुरुष, डब्ल्यू यानी महिलाएं, बॉयज यानी बॉयज गर्ल्स या गर्ल्स बॉयज, कि अपन की वैसे गर्ल्स बॉयज, यानी जो खरीदने वालों के नाम है ना वो तो नीचे आ जाएंगे, और इनकी संख्या है जैसे हमारे 5 10 15 वो ऊपर ही आएंगे। तो इसमें देखो सबसे कम कहाँ से 5 से स्टार्ट है, तो नीचे तो ले लेंगे 0, इधर ऊपर ले लेंगे 5 10 यानी 5 5 के अंतराल से 15 20 25 30, अपन क्या आ जाएगा 30 तक। अपन को जो ये अंतराल है ना इसमें ध्यान रखना, ये जो मैं अंतराल ले रहा इसमें अगर आपने 5 से शुरू किया है, 5 10 15, तो अपन को 5 5 का अंतराल ही लेना है। अगर आप 10 20 30 से शुरू करोगे तो लास्ट तक 10 तक का अंतराल ही लेना है। ऐसे नहीं कि आप यहाँ पे तो 5 10 ले लो, फिर यहाँ से 10 से 20 ले लो, वैसे नहीं करना है। वर्ग अंतराल है ना वो सेम ही रखना है। इसमें 5 का अंतराल रखना, देखो 5 5 का, तो हमें इनका अंतराल 5 5 का ही रखना है सबको। अब हम आलेख कैसे बनाएंगे, देखो मेन कितने थे हमारे 15, अब 15 कहाँ पे आएगा यहाँ पे, तो अपन क्या कर देंगे इसका आलेख बना देंगे। फिर क्या है, इधर तो खरीदारों की संख्या आ जाएगी, खरीदारों की संख्या संख्या और इधर क्या आ जाएंगे खरीदार मान लो, ठीक है। अब देखो क्या वुमेन्स कितने थे 28, तो देखो 25 मेरा यहाँ पे आ रहा है, तो 28 इससे थोड़ा सा ऊपर होगा, 30 से क्या होगा नीचे होगा, इस प्रकार, ठीक है। अब क्या है गर्ल्स, गर्ल्स कितनी है 12, तो 12 10 यहाँ पे आ रहा है, तो 10 और 15 के बीच में आएगा, तो यहाँ पे ले लेते हैं, तो ये आ गया गर्ल्स का। फिर बॉयज देखो कितने 5 है बराबर, तो 5 तो इसमें सीध में ले लो ये 5। इस प्रकार अपन को क्या करना है, दंड आलेख बना के उसको प्रदर्शित करना है, ठीक है ना। इस प्रकार अपन दंड आलेख बना के इसको प्रदर्शित कर दिए। अब मैं पूरा क्वेश्चन उतारती तो आपका आंसर यहाँ पे नहीं है, इसके लिए मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं उतारा, आप ग्रुप में से देख सकते हो। बाकी जो इम्पोर्टेंट पार्ट हो ना वो मैंने उतार लिया, आपको समझ आ गया। सबसे पहले मैंने क्या करना, 12 पार्ट गणित सारणी बनानी है, फिर उसके हिसाब से अपन को क्या करना, दंड आलेख खींचना है। अब बढ़ते हैं हम हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है ना हमारा, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है, तो थोड़ा इसको और भी ध्यान से देखना। वैसे सब क्वेश्चन अच्छे है, लेकिन मैं आपको एग्जाम की दृष्टि से जो आने लायक दिखता है ना मुझे, वो अलग से थोड़ा बोल देती हूँ, ठीक है ना। इसमें हमें क्या करना है, हमें 30 श्रमिकों की साप्ताहिक मजदूरी दी है। अब देखो मैं पूरे क्वेश्चन नहीं उतार सकती, ये इतने उतारने में भी बहुत मेहनत लगती है, इसलिए मैं जो मेन मेन है ना क्वेश्चन में, बाकी बुक तो आप लोगों के पास में है तो आप देख सकते हो, इसलिए मैं जो मेन मेन हमारे क्वेश्चन जिस मतलब जिसकी सहायता से अपन आंसर कर सकते हो उतना ही ले रही हूँ। तो हमें क्या करना है, 30 मजदूरों की साप्ताहिक मजदूरी दी है, तो हम अलग अलग मजदूरी थे उसको अपन को क्या करना है, वर्ग अंतराल लेके उसको 12 बार तक बंटन सारणी बनानी है। और अपने को वर्ग अंतराल भी कहाँ से शुरू करना, 800 से 810 से लेके लास्ट 890 तक बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ये मिला चिन्ह का, ये संख्या का, ये वर्ग अंतराल, ठीक है, हमारी 12 बार का बंटन सारणी है। वर्ग अंतराल, ये मिलान चिन्ह,
ये हमें बहुत अच्छी लगती थी, मुझे तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छे लगते थे। मैं जब क्लास में थी ना 8th क्लास में, इस प्रकार की क्वेश्चन है ना बहुत अच्छे लगते थे। बारंबारता वाले क्वेश्चन है ना सबसे अच्छे होते, फेवरेट होते सब बच्चों। ये वर्ग अंतराल, अब देखो वर्ग अंतराल कहाँ से शुरू करना है, 800 से 810, यानी अपन को कहाँ तक चाहिए उतना देख लेते हैं। अपन के लास्ट नंबर कहाँ तक आएगा उस हिसाब से। देखो 890 है शायद लास्ट, इससे आगे नहीं, तो 890 तक ले लेते हैं। 810 से 820, 820 से 830, 830 से 840, 840 से 850, 850 से 860, 60 से 70, 70 से 80, तो 80 से 890, यहाँ तक पूरा आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्या कर देंगे, टोटल कर देंगे उनको, योग आ जाएगा। ठीक है, अब देखो हमें 800 से 810 वाले इसमें लेने हैं, तो इसमें कहाँ से कहाँ तक आएंगे, 800 से लेके 809 तक इसमें आएगा। मैंने आपको पहले भी बताया था, ये जो लास्ट वाली सीमा है ना सीमा, इसका किसमें आएगा, इसके अंदर आएगा, और इसका इसमें आएगा, तो इसका थोड़ा ध्यान रखना। अब अपन को 800 से लेके 809 तक के देखने हैं, तो तीन, तीन है तो 1 2 3, यहाँ पे भी देखो 3। अब देखो 810 से लेके 819 तक का, 810 से लेके एक, एक, दो, दो, तीन, तीन, इसमें 1 2 3, सॉरी अपन ने गलत तो नहीं ले लिया ना, एक सेकेंड। 810 से लेके 819 तक का फिर से देख लो, तो तीन इसमें आ रहा है। 810, एक, एक, फिर दो, दो, दो ही आएगा, वो मुझे लगा था गलत, दो है। फिर देखो क्या, 820 से लेके 830 तक का, 20 यानी अपन को देखना कहाँ से, 20 से लेके 29 तक, 820, एक ही है 820, इसमें तो एक ही हो गया। ये इसमें तो ऐसे आएगा और इसमें आ जाएगा ए। फिर देखो 830 से लेके 40 तक, यानी इसमें आएगा, इसमें तो 29 तक आ गया, इसमें 30 से लेके 39 तक। अब 30 से देखो, एक, दो, तीन, चार, चार, पाँच, छ, छ, और 7 8 9, 9 आएंगे ना, 40 वाला तो आएगा ना इसमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे भी 9 दे दो। अब देखो 840 से लेके 849 तक, और 5, 1 2 3 4 5, ये भी 5। अब देखो 850 से लेके 859 तक का, 850 देखो कहाँ पे आ रहा है, 850, ये उससे ऊपर, एक, एक ही है, ये पूरी, ये। अब इसमें आएगा 860 से लेके 869 तक, 869 ये आ गया ना इसमें। एक, एक, दो, दो, और दो, अपन इसमें दो, अभी देखेंगे, दो, और दो, तीन, तीन, एक दो तीन, तीन। इसको फिर से देखते हैं, इसमें गड़बड़ लग रहा है। इसमें 850 से लेके 60 तक, 850 यानी 850 अभी तक तो नहीं आया, इसमें आया है 60 वाला। एक, एक, और
एक ही है, हाँ ठीक है। अब देखो 870 से लेके 879 तक, 810, ये तो आ गया ना। 870 से लेके 70 लेने, 70 यानी 60 है, ये 85 है, एक और एक ही है इसमें भी, एक तो इसमें हो गया एक। अब क्या 880 से लेके 890 है, इसमें देखो एक और इसमें 98 भी है ना अपन की, जब तो क्या 890 से लेके आगे भी आएगा। यहाँ पे ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे 900 तक लेना पड़ेगा क्योंकि अपने और आगे भी है नंबर, 98 भी है ना, मैं सोची 90 तक ही है, इसमें 890 से क्या हो जाएगा 100, ठीक है ना। अब देखो अपने यहाँ तक तो हो गया ना। अब इसमें देखो 880 से लेके 890 है, 880 से लेके 90 तो आगे वाले में आएगा 880, ये भी रहेगा 880 से देखना, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं, एक, ये भी नहीं आएगा इसमें, एक ही आएगा इसमें, इधर भी एक हो जाएगा। अब देखो 890 से लेके 900 तक, एक, दो, दो, तीन, तीन, चार, सॉरी ये तो उसमें ना, तीन और चार, तो हो जाएगा एक, दो, तीन, चार, यहाँ पे हो गया चार। अब इनका टोटल कर लो, देखो कितने हैं, तीन और दो पांच, एक छह, छह और नौ 15, 15 और पांच 20, 20 और एक 21, 21 और तीन 24, 24 से एक 25, 25 से एक 26, 26 और चार 30, यही हमें दिया है, 30 मजदूरों की दी है, तो हमारे बराबर 30 आ गया, इसका मतलब हमारी बारंबार बंटन सारणी सही बनी। इस प्रकार के क्वेश्चन रहते हैं ना, इनमें थोड़ा छूटने का डर रहता है, तो इसलिए स्टूडेंट को काउंटिंग है ना वो ध्यान से करना, जब आप ऐसे देख देख के गिनो ना तो थोड़ा ध्यान से करना, क्योंकि एक भी मिस हो गया तो यहाँ पे पूरा गड़बड़ी हो जाएगा, वापस से योग भी बराबर आना जरूरी। इस प्रकार अपन को बारहमाता बंटन सारणी बनानी है, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्वेश्चन नंबर 3 है ना उसके द्वारा ही करना है, उसको जो हमने बारहमाता बंटन सारणी बनाई ना उसके स्थान पे इसमें क्या बनाना है, हमें आय चित्र बनाना है, जो बारहमाता बंटन सारणी बनाई ना उसके आधार पे ही आय चित्र बनाना और इन क्वेश्चनों के उत्तर देने हैं। तो इन क्वेश्चनों के उत्तर सबसे पहले हम इन क्वेश्चनों के उत्तर दे देते हैं, उसके बाद में हम वो आय चित्र बनाएंगे, क्योंकि सब साथ में तो आ नहीं सकता। तो सबसे पहले मैं क्या बोला है, किस समूह में श्रमिकों की संख्या सबसे अधिक है, तो देख लो किस समूह में सबसे ज्यादा श्रमिकों की संख्या 9 आ रही है, इसका मतलब इस समूह में ज्यादा है, तो हमारा ये समूह कौन सा है, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, यानी कौन सा 830 से 840, तो लिख दो 830 से 840, ठीक है। सेकंड देखो क्या, कितने श्रमिक 850 या उससे अधिक रुपए अर्जित करते हैं, 850 कहाँ तक है, देखो ये तो 840 से 850 है, अब 850 है उससे ज्यादा अर्जित करने वाले कहाँ से शुरू होंगे, यहाँ से, तो इन चारों को जोड़ दो, एक दो तीन चार पांच है, एक दो तीन चार पांच, चार पांच छह सात आठ नौ एक 10, तो ये कितने श्रमिक है 10। अब क्या बता, कितने श्रमिक 850 से कम रुपए अर्जित करते हैं, कम यानी ये यहाँ पे तो 850 था, इससे ऊपर था, ये इससे जो आगे के ऊपर वाले ये क्या 850 से कम अर्जित करने वाले हैं, तो यहाँ तक जोड़ा ना, अब यहाँ से लेके यहाँ तक जोड़ दो, 9 और एक 10, 10 और 5 15, फिर 13, सॉरी 15, 9 और एक 10, 5 15 और 5 20, इस प्रकार क्या आ जाएगा आंसर 20। अब हम इसका क्या करेंगे, आय चित्र बनाएंगे, तो आय चित्र बनाने के लिए हमें इसको पहले हटाना पड़ेगा, आएंगे तो आय चित्र बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो मजदूरी है हमारी वो तो अपन इस साइड में दिखा देंगे नीचे, और जो हमारी श्रमिकों की संख्या वो आ जाएगी ऊपर। अब हमारे जो श्रमिकों की संख्या थी देखो वो 1 से लेके 10 से ऊपर नहीं थी, तो हम क्या कर लेंगे, जो हम इधर से संख्या लेंगे वो 5 से स्टार्ट कर लेंगे, यहाँ पे तो 0 मान लो, यहाँ पे 1 2 3, यहाँ ऐसे करते जाओ, 2 3 4 5 6 7 8 9
मानो 10 तक ले लेते हैं, ठीक है ना। अब देखो 800 मजदूरी प्राप्त करने वाले कितने थे, में अपन क्या करेंगे, हमारी जो बारंबार बंटन सारणी थी ना, उसमें जो हमारे आंकड़े आए थे उसके हिसाब से अपन को बनाना पड़ेगा। तो मैंने उन आंकड़ों को इधर साइड में लिख दिए है। अब इन आंकड़ों के थ्रू अपन बनाएंगे। देखो 800 से 810 प्राप्त करने वाले, 800 रुपए से लेके 810 रुपए प्राप्त करने वाले समय कितने थे, 3। तो अपने 800 से लेके 810 तक यहाँ पे, तो ये कहाँ बन जाएगा आय चित्र, 3 पे इस प्रकार, ठीक है। फिर क्या 810 से लेके 820 तक कितने थे, 2। 810 से लेके 820 यानी 2 पे था, तो यहाँ से ही कर देना इसको, ठीक है। फिर क्या है 820 से लेके 830 पे कितने थे, 1। एक तो यहाँ पे ही आ रहा है, 820 से लेके 830 वाले 1। फिर देखो 30 से लेके 40 तक के कितने थे, 9। तो 30 से लेके 40 तक के 9, इसका मतलब कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे बहुत बड़ा आएगा, ऊपर आएगा। ये हमारे 9, ठीक है, यहाँ पे आ गया। फिर क्या 840 लेके 850 तक के कितने हैं, 5। 500 यहाँ पे आ रहा है। फिर देखो क्या 850 से लेके 860 तक के कितने, 1। तो 1 फिर यहीं पे आ जाएगा। फिर क्या है देखो 800 कहाँ तक हो गया, 850 से लेके 60 तक हो गया। 870 से 860 से लेके 70 तक के कितने, 3। फिर यहीं पे आएगा 860 से लेके 70 तक के कितने हैं। अभी अपन ने कितना करा, 50 से 60, 50 से 60 तो देखो एक ही था, अपन ने ऊपर कर दिया। एक है तो इसके बराबर ही आएगा, एक है तो इसके बराबर ही आएगा, ठीक है। अब देखो 870 से 860 से लेके 70 तक के कितने, 3। 3 है तो थोड़ा ऊपर आ जाएगा, 3। फिर 70 से लेके 80 तक है, फिर से एक है तो एक है तो यहीं पे आ जाएगा। फिर 80 से 90 भी एक है तो ये भी कहाँ पे आ जाएगा, यहीं पे आ जाएगा, ठीक है। फिर देखो क्या है 90 से 900 कितने हैं, 4। तो 4 कहाँ पे, यहाँ पे थोड़ा सा आगे पीछे बन गया वो। ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, और ये क्या 4 यहाँ पे आ जाएगा। इतना तो ज्यादा हो जाएगा, यहीं पे 4 हो जाएगा यहाँ पे। 890 से लेके 900, इस प्रकार अपन को क्या करना है, इनको आय चित्र की मदद से दंड आलेखों को दर्शाना, आय चित्र की मदद से आंकड़ों को दर्शाना है, ठीक है। सबसे पहले अपन को बारंबारता बंटन सारणी बनानी है। फिर बारंबारता बंटन सारणी बना के अपन को क्या करना है, उस बंटन सारणी के द्वारा ही ये आय चित्र बनाना, ये बहुत आसान है। हमारी जो मजदूरी है ना रुपयों में, उसको तो नीचे दर्शा देंगे, श्रमिकों की संख्या ऊपर आ जाएगी। जैसे श्रमिकों की संख्या 1 2 3 4 5 से लेके 9 तक है, तो अपन 10 तक ले लेंगे, 0 से स्टार्ट करके 10 तक ले लेंगे, तो उनको इस प्रकार दिखा देंगे, मजदूरी नीचे दिखा देंगे। फिर मजदूरी 800 से लेके 810 के अंतराल में, जैसे जैसे अंतराल में ना वैसे वैसे दिखा देंगे। आप यहाँ पे ऐसे भी ले सकते थे 800 से 810, फिर 10 से 20, लेकिन वो थोड़ा ज्यादा काम होता था, इसलिए अपन ने कैसे ले लिया, 800 से 810 इसको मान लिया, 810 से 820 इसको मान लिया, इस प्रकार दर्शा दिया। अपन इसको ऐसे भी दर्शा सकते थे 800 से लेके 810 इसको एक बोल, फिर 810 से लेके 800 इस प्रकार भी दर्शा सकते, ठीक है। अब करते हैं हम हमारा क्वेश्चन नंबर 5। किसी कक्षा के विद्यार्थी है, वो रोजाना टीवी देखने में कितना टाइम स्पेंड कर देते हैं, उसके घंटे हमें दिए, हमें मतलब पता नहीं टाइम, तो हमें क्या दिया है, दंड आलेख दिया है, उसको देख के क्या करना है, हमें क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो इधर तो क्या टीवी के घंटे दिए, रोजाना देखने वाले टीवी के घंटे, इधर क्या विद्यार्थियों की संख्या है, हमें 3 क्वेश्चन दिए। तो पहला क्वेश्चन क्या है, अधिकतम विद्यार्थियों ने कितने घंटों तक टीवी देखा। देखो अधिकतम यानी कहाँ तक, कितने घंटों तक टीवी देखा, अधिकतम विद्यार्थियों ने कितने घंटों तक टीवी देखा। सबसे ज्यादा दंड आलेख बड़ा किसका आ रहा है, 32 वाला आ रहा है। ये विद्यार्थी, अधिकतम विद्यार्थी कितने थे, सबसे ज्यादा विद्यार्थी 32 ही थे, तो कितने घंटे तक टीवी देखा, इसका दंड आलेख देखो कहाँ पे, 4 से 5 घंटे तक। तो आंसर क्या हो जाएगा, 4 से 5 घंटे। मैंने आपको क्या बोला था, आपको कई में चित्र भी दंड आलेख बनाया हुआ दे सकता है, और उसके हिसाब से आंसर भी पूछ सकता है। फिर क्या है, 4 घंटों से कम समय तक कितने विद्यार्थियों ने टीवी देखा। देखो 4 घंटों से कम विद्यार्थी कितने, ये टीवी देख, ये तो इतने तो क्या है, पूरे 4 से ज्यादा है। इधर क्या 4 घंटों से कम, ये देखो 22 और 8 30 और 4 34 विद्यार्थी थे जिन्होंने 4 घंटों से कम टीवी देखा। फिर कितने विद्यार्थियों ने टीवी देखने में 5 घंटे से अधिक समय व्यतीत किया। यहाँ पे तो 4 घंटे, ये 5 घंटे, 5 से ज्यादा टाइम स्पेंड करने वाले।
तो 5 से आगे ये है कितने, एक तो 8 और 6 14 विद्यार्थी। देखो इसके ऊपर वो लिखा हुआ है, जो हमारा दंड आलेख का जो विद्यार्थियों की जो संख्या आ रही है ना, जिस दंड आलेख उसको मैंने ऊपर लिखा है, इसका 32 था। देखो उसको वापस ऊपर इसलिए लिखा ताकि अपन को समझ में आए। 1 से 2 घंटे व्यतीत करने वाले कितने थे, 4। 2 से 3 घंटे व्यतीत करने वाले थे 8 विद्यार्थी। 4 से 5 घंटे व्यतीत कर 3 से 4 घंटे व्यतीत करने वाले थे 22। 4 से 5 घंटे व्यतीत करने वाले थे 32। इसका मतलब ये है 5 से 6 घंटे वाले 8। तो हमें क्या पूछा था पहले वाले में, तो कि सबसे ज्यादा विद्यार्थियों ने कितने, मतलब सबसे ज्यादा जो घंटे व्यतीत करने वाले थे वो कितने में थे, वो तो 4 से 5 घंटे थे, वही थे सबसे ज्यादा विद्यार्थी उसमें थे। फिर क्या है कि कितने विद्यार्थियों ने सबसे कम, 4 घंटों से कम, तो 4, ये तो 4 से अधिक है, ये 4 से कम है, तो इनको सबको क्या कर देना है, यहाँ तक तीनों को जोड़ देना है। 5 घंटों से ज्यादा पूछा तो 5 से लेके इधर के जोड़ देना है। यहाँ पे हमारी प्रश्नावली 5.1 और इसका परिचय पार्ट कंप्लीट होता है। आई होप आप लोगों का एकदम मतलब अच्छे से इंट्रोडक्शन पार्ट और ये प्रश्नावली 5.1 सबको अच्छे से समझ में आ गई होगी, जिसमें आपको बारंबार था बंटन सारणी कैसे बनाती है, वर्ग कैसे बनती है, वर्ग अंतराल कैसे लेके कैसे लेते हैं, वर्ग अंतराल लेके प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।